Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4th English poem Noses. इस पोएम की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सभी कुछ हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. पोएम में हमने देखा देयर इज़ अ गर्ल जिसको लगता है कि उसकी नोज़ जो है वो बहुत फनी है. ऐसा लगता है एक हैंडल की तरह स्टिक कर दी गई है, फेस से चिपका दी गई है, जिसमें 2 होल भी है और भी बहुत सारी चीज़ें उसने बताई है. तो पोएम आप सभी को क्लियर होगी. अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. तो इस वीडियो में हम केवीएस की वर्कशीट डिस्कस करेंगे. शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा अगर न्यू हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन. यूनिट 2 पोएम नोजेस. सबसे पहले आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ के क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो आई लुक्ड इन द मिरर, मैं मिरर में देखती हूँ, एंड सॉ इन देयर, और उसमें क्या देखती हूँ, द एंड ऑफ माई चिन, कि मेरे चिन के एंड पर, एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और जहाँ से मेरे बाल स्टार्ट हो रहे हैं. चिन के खत्म होने से बालों के स्टार्ट होने के बीच में, इन बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, टू स्पेयर विद माई नोज़, जो कि मेरी नोज़ ने छोड़ी नहीं है कि वहाँ पे नोज़ भी स्टिक हो सके, इतनी जगह थी ही नहीं, और वहाँ पे नोज़ स्टिक कर दी गई है बीच में, लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, जो कि एक हैंडल की तरह चिपका दी गई है. ओके, वैसे पहले कम जगह थी चिन और जहाँ से बाल स्टार्ट हो रहे हैं यानी कि फेस पे बीच में, और फिर वहाँ पे भी हमने एक नोज़ को स्टिक कर दिया. ओके, आपकी पोएम से ही ये लाइन्स हैं. पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोएट लुक. पोएट कहाँ पर देखता है, देखती है. पोएट है, देखता है ऑब्वियसली, फीमेल जो है इसका फेमिनिन, वो पोएटेस होता है. तो पोएट कहाँ पर देखता है, पोएट आप लिखेंगे द पोएट लुक्ड इन द मिरर, वो मिरर में देखता है, आईने में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट सी. पोएट क्या देखता है, पोएट सी हिज नोज. द पोएट सॉ, आंसर पास्ट फॉर्म में आप लिखेंगे हिज नोज, वो अपनी नाक देखता है. व्हाट इज द नोज कंपेयर टू, नोज को किससे कंपेयर किया गया है, किसके जैसा बताया गया है, तो आप लिखेंगे द नोज इज कंपेयर टू द हैंडल, एक हैंडल की तरह उसको बताया गया. जैसे आप हैंडल पकड़ लेते हैं ना, ऐसे ही फेस पे नाक बाहर की तरफ है, आप उसको पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. एंटोनिम ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट करने का उल्टा क्या होता है, गो, बिगिन, फॉलो, एंड. स्टार्ट करना मतलब इसका शुरू करना, इसका ऑपोजिट होगा खत्म करना, मतलब एंड. सिनोनिम ऑफ स्पेस, स्पेस मतलब होता है जगह, इसका सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग. तो इसका सिमिलर मीनिंग कौन सा होगा, आउटसाइड, बाहर, वॉल्यूम, आवाज़, रूम, कमरा, एरिया, जगह. स्पेस मतलब जगह और एरिया मतलब भी जगह ही होती है. डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ. इफ़ यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट, अगर आप गिगल करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, या शाउट करना चाहते हैं, खुशी से चिल्लाना चाहते हैं, एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट, और आपको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, किस पर ऐसे, जस्ट लुक इन द मिरर, मिरर में देखिए सिर्फ, एंड देन नो डाउट, और उसके बाद डाउट ही नहीं है कोई कि यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक आउट, आप देखेंगे कि कितने फनी तरीके से आपकी नोज बाहर की तरफ निकली हुई है. वाई शुड वी लुक इन द मिरर, आपको मिरर में क्यों देखना है, टू गिगल एंड शाउट, गिगल करने के लिए और शाउट करने के लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो आप मिरर में देखेंगे अपनी नोज को. वॉट इज सो फनी, द नोज इज सो फनी, नाक जो है पोएम में पोएट को काफ़ी फनी लग रही है. वॉट शुड वन डू इफ देर इज नथिंग मच टू गिगल और शाउट अबाउट, किसी को क्या करना चाहिए अगर उसके पास हंसने के लिए या शाउट करने के लिए कुछ नहीं है. वन शुड लुक एट हिज नोज इन द मिरर, इन मिरर, एक किसी को भी अगर हंसना है आपको तो अपनी नाक को शीशे में देखना चाहिए. सिनोनिम ऑफ गिगल, गिगल का सेम मतलब मीनिंग क्या है, स्निकर, चैटर, लाफ, श्रीक, तो इसका मतलब होता है लाफ, हंसना. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू और या फॉल्स है. द पोएट फाइंड्स द नोज वेरी फनी, पोएट को नोज बहुत फनी लगती है, बिल्कुल सही बात है. द नोज स्टिक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, नाक जो है पूरी की पूरी वो बाहर की तरफ निकली हुई है, ये भी ट्रू है. द नोज इज लोकेटेड बिटवीन चिन एंड चीक्स, ये फॉल्स है. चिन और चीक्स, आपके गालों के और चिन के बीच में नहीं है नाक, आपके स्टार्ट ऑफ हेयर और चिन के बीच में है,
यानी कि आपके फोरहेड, माथे के और चिन के बीच में। द नोज लुक फ्लैट इन द मिरर, नोज जो है वो फ्लैट लगती है मिरर में, ये भी फॉल्स है, बल्कि वो ऊपर की तरफ उठी हुई लगती है, स्टिक आउट लगती है। द नोज कीप्स ग्रोइंग, नोज हमेशा बढ़ती रहती है, ऐसा तो कुछ पोएट ने नहीं कहा, फॉल्स है ये। द गर्ल लुक आउट इन द बालकनी, लड़की बालकनी में देख रही है, नहीं, वो मिरर में देख रही है। द चाइल्ड फाइंड्स द नोज फनी, बच्चे को नोज फनी लगती है, ट्रू है। देर आर 2 लिटिल होल्स इन द नोज, वो भी ट्रू है। नोज हेल्प्स अस इन हियरिंग, नोज हमारी सुनने में हेल्प करती है, फॉल्स है भाई, नोज तो आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करती है या फिर स्मेलिंग में। इफ़ यू वॉन्ट टू गिगल यू शुड लुक इन द मिरर, अगर आप गिगल करना चाहते हैं तो आपको मिरर में देखना चाहिए, ये भी ट्रू है। अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वाई इज द नोज कॉल्ड फनी बाय द पोएट, पोएट को अपनी नोज फनी लगने के 2 रीज़न हैं। सबसे पहला तो आप लिखेंगे द नोज कॉल्ड फनी बाय द पोएट बिकॉज इट स्टक आउट लाइक अ हैंडल, ये बाहर की तरफ निकली हुई है, जैसे चिपका दी गई हो, स्टिक कर दी हो किसी ने, लाइक अ हैंडल। क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप इतना भी लिख सकते हैं। वैसे एक और रीज़न है, उसने ये भी कहा है कि इसमें 2 होल्स भी है, तो भी ये फनी है। तो अभी के लिए इतना ही, आप लिखेंगे द नोज कॉल्ड फनी बाय द पोएट बिकॉज इट स्टक आउट लाइक अ हैंडल। वेयर इज नोज लोकेटेड, नोज कहाँ पर लोकेटेड है, तो ऑन द फेस। आप अगर फुल आंसर लिखना है तो द नोज इज लोकेटेड ऑन द फेस, आपके फेस के ऊपर। वॉट इज द पर्पज ऑफ 2 लिटिल होल्स, जो 2 लिटिल होल्स हैं उनका क्या पर्पज है, क्यों है वे, तो आप देखेंगे दे हेल्प अस इन ब्रीदिंग, वो हमारी सांस लेने में हेल्प करते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि ब्रीदिंग गोज इन एंड आउट फ्रॉम देम। नेक्स्ट, वॉट कैन वी डू वेन वी वॉन्ट टू हैव अ गुड लाफ, अगर आपको हंसना है तो आप क्या करेंगे, वी शुड लुक इन टू द मिरर, लुक इन द मिरर, चलिए ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, इन द मिरर, या फिर वी शुड लुक एट आर नोज इन द मिरर, ये भी लिख सकते हैं आप, एट आर नोज, हमें मिरर में अपनी नाक को देखना चाहिए अगर आप हंसना चाहते हैं तो। वॉट अदर सुटेबल टाइटल कैन यू सजेस्ट फॉर द पोएम, और कौन सा सुटेबल टाइटल है जो आप पोएम को दे सकते हैं, हम फनी नोज दे सकते हैं, या फिर फनीएस्ट थिंग, या फिर हैंडल ऑन द फेस, कुछ भी आप ऐसा कोई और भी टाइटल सजेस्ट कर सकते हैं। वाई इज़ योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपकी नाक आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज आप लिखेंगे द नोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग, इन ब्रीदिंग, सांस लेने में आपकी ये हेल्प करती है, उसके बिना तो आप जिंदा भी नहीं रह सकते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो, क्या बच्चे को अपनी पोएम में अपनी नाक पसंद है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसे पसंद है, नहीं, बल्कि उसको बहुत फनी लगती है, उसको लगता है, उसको देख के वो हंसता है बहुत। नो, वाई डू यू थिंक सो, बिकॉज ही फाइंड्स इट फनी, उसको लगता है क्या हैंडल की तरह मुंह पे चिपका दी गई है, पहले ही कम जगह थी मुंह पे, फिर ये भी लगा दी, ऐसी बात अगर उसने कही है तो डेफिनेटली उसको नोज पसंद नहीं होगी। वेयर डिड द चाइल्ड लुक इन द मिरर, बच्चा मिरर में कहाँ देखता है, एट हिज नोज, अपनी नाक को देखता है वो। वॉट डिड, क्या देखता है वो, तो अपनी नाक को देखता है, एट हिज फनी नोज भी लिख सकते हैं। वॉट इज द फनीएस्ट थिंग फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए सबसे फनीएस्ट थिंग, सबसे मजाकिया चीज़ कौन सी है, तो द फनीएस्ट थिंग फॉर द चाइल्ड इज हिज नोज, उसकी नाक उसके लिए सबसे फनी है। ओके, ये आपके पोएम से क्वेश्चंस निकाले गए हैं कुछ, आई थिंक इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे और बन भी नहीं सकते हैं। अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर आते हैं, आपको बॉडी पार्ट्स को मैच करना है। आइज़, आइज़ किस में हेल्प करती है, आइज़ हेल्प अस टू सी, ईयर्स सुनने में, हेयर, नोज ब्रीद करने में, लिप्स स्माइल करने में, एंड टीथ खाने में, टू ईट। नोज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, नोज बहुत ज़रूरी है, इट इज़ यूज टू स्मेल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इससे आप स्मेल भी करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को सूंघते हैं। आइडेंटिफाई द स्मेल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द एडजेक्टिव इन द बॉक्स, यहाँ पर कुछ चीज़ों के आपको नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर स्मेल दी हुई है, कैसी स्मेल होती है चीज़ों की, आपको इनमें फिल करना है वो। जैसे कि स्वीट, बड़ी मीठी सी खुशबू आती है, सिट्रस मतलब जैसे कि आप नींबू सूंघते हैं, थोड़ी खट्टी सी स्मेल आती है, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, एकदम से कहते हैं ना सर में चढ़ गई ये स्मेल, तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। फाउल मतलब बेकार,
केमिकल, केमिकल मतलब केमिकल वाली जो स्मेल आती है पेंट वगैरह से जो आती है। फ्रेग्रेंट मतलब खुशबू, तो किससे कैसी खुशबू आती है? फ्लावर्स, फ्लावर्स तो फ्रेग्रेंस के लिए ही जाने जाते हैं, तो फ्रेग्रेंट, इनसे खुशबू आती है। ऑरेंज, ऑरेंज से सीट्रस स्मेल आती है, खट्टी, क्योंकि वैसे भी ये खट्टे ही होते हैं। पेंट से केमिकल स्मेल आती है। बनाना स्वीट स्मेल। ब्लीच केमिकल। गार्बेज कूड़े से फाउल स्मेल, बदबू जिसे आप कहते हैं। कॉफ़ी, कॉफ़ी से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, स्ट्रॉन्ग या स्वीट। सेंट फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट एंड स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, स्ट्रॉन्ग। लेमन सीट्रस। वनीला स्वीट। ओके, तो ये डिफरेंट चीज़ों की स्मेल भी पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट है आपके राइमिंग वर्ड्स। नोज, डोज, एक एक राइमिंग वर्ड लिखने आपको। क्लोज भी लिख सकते हैं। हेयर, फेयर, शेयर, मेयर। मनी, हनी, बनी, फनी। शाउट, डाउट, अबाउट। टाइट, फाइट, राइट, साइट। किंग, रिंग। ओके, राइमिंग वर्ड हो गए। नोज, डोज, हेयर, फेयर, मनी, हनी, शाउट, डाउट, टाइट, फाइट, किंग, रिंग। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर आपको दो फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। फॉर्म ऑफ वर्ब करेक्टली आपको यूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। आई डैश इन द मिरर एट माई नोज, मैंने मिरर में अपनी नोज को देखा, तो पास्ट की बात हो रही है तो लुक्ड आएगा यहाँ पर, पास्ट फॉर्म। द नोज डैश इज अ फनी थिंग, द नोज इज और वॉज अ फनी थिंग अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो पोएट के अकॉर्डिंग नोज जो है वो एक फनी थिंग है, इज आएगा। द नोज स्टिक, स्टिक्ड कुछ नहीं होता, स्टक होता है। स्टक आउट लाइक अ हैंडल ऑन द फेस, ये फेस पे एक हैंडल की तरह बाहर की तरफ स्टक्ड है, चिपकी हुई है। नेक्स्ट इज इफ वन डैश टू गिगल वन कैन लुक इन द मिरर एट वंस नोज, अगर कोई गिगल करना चाहता है तो वो अपनी नोज को देख सकता है। सो इफ वन वांट टू। रोहित इज डैश, रोहित इज डांसिंग, रोहित डांस कर रहा है। नेक्स्ट, सूरज डैश मी अ बुक यस्टरडे, सूरज ने कल मुझे एक बुक दी थी, सो गिव की पास्ट फॉर्म आएगी गेव, गिव, गेव, गिवन। अखिल डैश द प्लांट डेली, अखिल रोज प्लांट्स को डेली जो है उनको वाटर करता है, पानी देता है, सो सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, वाटर्स, वाटर्स द प्लांट्स डेली। ओके, ये आपके ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। वर्ड्स हैं आपकी मिरर, आईना, शीशा। फनीएस्ट मतलब बहुत फनी, जिसको देख के हंसी आए। ब्रीदिंग, सांस लेना। स्टिकिंग, चिपका हुआ। गिगल, हंसना। वी शुड डू सम एक्सरसाइज एवरी डे, हमें रोजाना कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लंग्स के लिए अच्छी होती है। अनुलोम विलोम आपने देखा होगा, कपाल भाती एंड एवरीथिंग लोग करते हैं। ही इज डैश सम फोटो इन एन एल्बम, वो अपनी एल्बम में फोटोज क्या कर रहा है? स्टिक कर रहा होगा, पेस्ट कर रहा होगा। टॉम एंड जेरी आर द डैश कार्टून कैरेक्टर्स, टॉम एंड जेरी कैसे कार्टून कैरेक्टर्स हैं? फनीएस्ट, काफी फनी है। आई लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैं मिरर में अपने फेस को देखता हूँ। ऑन सीइंग द जोकर, जोकर को देखकर द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू, बच्चे क्या करने लगे होंगे? गिगल, गिगल करना मतलब होता है थोड़ा रुक रुक कर हंसना। ओके, तो ये आपके ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट, मैच द सब्जेक्ट विद द सुटेबल प्रेडिकेट, इधर आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है और लास्ट में प्रेडिकेट है, आपको मैचिंग करनी है। द पियन, पियन क्या करता है? रिंग्स द बेल, आपके स्कूल में भी होंगे जो बेल बजाते हैं पीरियड की। नेक्स्ट, बर्ड्स, बर्ड्स क्या करती है? बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन द ट्रीज, पेड़ों पे अपना घर बनाती हैं। लायन, लायन इज किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा है। नेक्स्ट, द स्टार्स, स्टार्स क्या करते हैं? शाइन्स एट द नाइट, रात में चमकते हैं। एंड न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से सब्जेक्ट्स को आप उनके अकॉर्डिंग जो भी उनके प्रेडिकेट हैं उनके साथ मैच करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्कल 10 बॉडी पार्ट्स हिडन इन द वर्ड मेज, ये आपको देख लीजिए 10 बॉडी पार्ट्स इसमें हिडन है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर चिन आपको दिखाई दे रहा होगा, चिन, हैंड, फिंगर। ओके,
इस तरीके से इनको ढूंढेंगे आप और फिर 10 बॉडी पार्ट्स को साइड में आपको लिखना है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज ईयर, ये रहा। नेक्स्ट है यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। इन वर्ड्स को यूज़ करके अपने खुद के सेंटेंस बनाइए। मिरर, आई सी माई फेस इन मिरर। फनीएस्ट, फनीएस्ट मतलब बहुत मजाकिया। राजा इज द फनीएस्ट इन क्लास। राजा जो है क्लास में सबसे फनीएस्ट है, फनीएस्ट बच्चा है, फनीएस्ट इन क्लास। ब्रीदिंग, नोज हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग। नोज जो है ब्रीदिंग में हमारी हेल्प करता है। स्टिकिंग मतलब पेस्ट करना। नेहा वॉज स्टिकिंग लीव्स इन स्क्रैप बुक। आपने भी अपनी स्क्रैप बुक में लीव्स वगैरह पेस्ट की होगी। गिगल मतलब हंसना। सूरज वॉज गिगलिंग एट माई जोक। वो मेरी जोक पर गिगल कर रहा है। ओके, आप अपनी तरफ से भी कोई भी सेंटेंस इन वर्ड्स को यूज़ करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड इन द पोएम डिस्क्राइब हर नोज एज फनी। बच्चा जो है इसमें अपनी नोज को फनी बताता है। आप इनमें से हर बॉडी पार्ट के लिए कोई भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड बताइए। आइज, बिग आइज, बड़ी बड़ी आंखें। कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन। आईब्रोज, थिक आईब्रोज। नेक्स्ट इज हैंड्स, लॉन्ग हैंड्स। फेस, राउंड फेस। स्किन, सेंसिटिव स्किन। ओके, तो इस तरीके से आप इनको भी कोई एडजेक्टिव दे सकते हैं। कैसे हाथ, लंबे हाथ, कैसा फेस, गोल फेस, कैसी स्किन, बहुत सेंसिटिव स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द लेसन द मीनिंग टू विच आर गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं। क्लू के लिए आपको फर्स्ट अल्फाबेट भी दिया हुआ है, तो आपको बताना है टेकिंग इन एंड आउट ऑफ एयर थ्रू नोज। नाक से जब आप सांस लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। टू लिव फ्री, किसी को फ्री छोड़ देना, खाली छोड़ना, जिसको हम बोलते हैं स्पेयर। स्पेयर मतलब खाली, क्योंकि ये वर्ड यूज हुआ है तो यही लिखेंगे आप। टू लाफ इन शॉर्ट ब्रेक्स, शॉर्ट ब्रेक्स पर हंसना बार बार, उसको बोलते हैं गिगल करना। टू फील नॉट श्योर अबाउट, किसी चीज़ के बारे में आप श्योर नहीं है तो उसको डाउट बोलेंगे। टू फिक्स अप विद ग्लू, किसी चीज़ को ग्लू से फिक्स करना, उसको स्टिक बोलेंगे, स्टिकिंग। ओके, सो ये हैं आपके वर्ड मीनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करने हैं ब्रैकेट से वर्ड चूज करके। द टीचर लुक्ड एट द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों को देखा। पुट ऑल द टॉयज डैश द टेबल, सभी टॉयज जो है टेबल के ऊपर रख दो। टेबल के अंदर तो आप कुछ रख नहीं सकते, इसलिए ऑन आएगा। यू कैन सिट डैश मी, तुम मेरे साथ बैठ सकते हो, तो यू कैन सिट विद मी, विद मतलब साथ। दिस रोड लीड्स टू जयपुर, ये जो रोड है ये जयपुर तक जाती है। देयर इज मिल्क इन द जग, मिल्क जो है वो जग के अंदर है। डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज बिटवीन राम एंड शोभा, ये टॉफीज जो हैं वो राम और शोभा के बीच में बांट दो। द पार्टी बिगिंस एट 2 o'clock, पार्टी जो है वो 2 बजे शुरू होगी। वी विल स्विम इन द पूल, हम जो है पूल में स्विम करेंगे। फाइंड आउट एंड राइट द मीनिंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द मीनिंग्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको मीनिंग दिए हुए हैं। टू टेक केयर ऑफ समवन, किसी का ध्यान रखना। वार्निंग, टू बी केयरफुल, वार्न करना किसी को, केयरफुल रहने के लिए। टू एग्जामिन समथिंग, किसी को एग्जामिन करना। टू फाइंड आउट और सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सर्च करना, ढूंढना। टू थिंक अबाउट समथिंग फ्रॉम द पास्ट, पहले किसी चीज़ को याद करना। टू थिंक अबाउट समथिंग एंड प्लान आउट, किसी चीज़ को सोचना और प्लान आउट करना। लुक अहेड, आगे देखना, यानी कि टू थिंक अबाउट समथिंग एंड प्लान आउट, प्लान करना या किसी चीज़ के बारे में सोचना, इसको बोलते हैं लुक अहेड। लुक आउट, लुक आउट मतलब वार्निंग टू बी केयरफुल, केयरफुल रहने के लिए वार्निंग देना। लुक एट मीन्स टू एग्जामिन समथिंग, ये सेकंड का है लुक एट। थर्ड का सॉरी। नेक्स्ट इज लुक बैक, मतलब पहले किसी चीज़ को याद करना, सो थिंक अबाउट समथिंग फ्रॉम द पास्ट। नेक्स्ट इज लुक फॉर, लुक फॉर मतलब किसी चीज़ को सर्च करना, ये लुक फॉर के लिए होगा। लास्ट है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर करना मतलब किसी चीज़, किसी का ध्यान देना, टेक केयर करना, सो इसको आप बोलेंगे लुक आफ्टर। नेक्स्ट, ये देखिए ये आपके सारे करेक्ट मीनिंग्स हैं।
लुक आफ्टर मतलब किसी का ध्यान रखना, लुक आफ्टर करना। लुक एट किसी चीज़ को एग्जामिन करना। लुक बैक पिछली किसी चीज़ के बारे में सोचना। लुक आउट, अब कई बार कहते हैं ना प्लीज़ लुक आउट, मतलब ध्यान रखना, केयरफुल रहना। लुक फॉर किसी चीज़ को सर्च करना। लुक अहेड मतलब आगे की कोई प्लानिंग करना। और इसी के साथ चैप्टर की वर्कशीट आपकी फिनिश होती है। होपफुली क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।